मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले कपिल सिब्बल को लेकर। बताते चले कि जब से इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से, तब से लगातार सुर्खियों में है कपिल सिब्बल। लेकिन अब सब ये तो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, सपा में चले गए, राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ राज खोलने वाले हैं जो शायद अभी तक किसी को मालूम भी नहीं होंगे। और एक नहीं, ऐसे भतेरों चीजें हैं जिसके बारे में आम जनता को मालूम ही नहीं होगा। सिर्फ ये पता है कि कपिल सिब्बल एक उम्दा वकील है और उसके साथ साथ एक बेहतरीन नेता भी है। अपनी नेतागिरी के साथ साथ अपनी वकालत को भी चालू रखा है। और अभी लेटेस्ट केस उन्होंने आजम खान का ही लड़ा था और आजम खान भी जेल से बाहर आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको एक एक जानकारी यहाँ पर कपिल सिब्बल को लेकर देते हैं। बताते चले कि वो वकालत कर रहे थे और वकालत के दौरान उनका मन कहाँ और कब कैसे फिर गया राजनीति के लिए। तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 31 साल तक लगभग वो कांग्रेस पार्टी में रहे और उसके बाद अब इस्तीफा दिया है। आखिरकार क्यों? तो एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड कराते चलते हैं, क्योंकि वो G23 के हिस्सेदार थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या देखने को मिला कि G23 की बातें पार्टी में सुनी ही नहीं जाती थी और यहाँ पर जो पार्टी चाहती थी वही नेताओं को बोलना पड़ता था, नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता था, जिसकी वजह से कपिल सिब्बल ने ये कदम उठाया और अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ये कदम उठाते हुए नजर आए। अचानक से कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया और जब उसके बाद सामने खबर आई तो कहते हैं कि इस्तीफा तो मैं पहले ही दे चुका था, लेकिन जानकारी अब सभी लोगों के सामने आई है। उसके बाद इस्तीफा देकर उन्होंने टीएमसी का दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि ममता बनर्जी के पास। क्या कहते नजर आए फिर वो कि ममता बनर्जी के पास जाके कि उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट चाहिए। लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी ने भी शर्त रख दी कि नहीं, पहले आप पार्टी में सदस्यता लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। ये चीज़ बिल्कुल भी कपिल सिब्बल को पसंद नहीं आई, जिसके बाद ये कहा गया कि कपिल सिब्बल ने मना कर दिया ममता बनर्जी को और उसके बाद उन्होंने रुख किया था सपा की तरफ रुख करना उनका सही साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा को भी मालूम है कि वो अभी डूबती नैया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात बने हुए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कपिल सिब्बल को पार्टी में सदस्यता तो नहीं दी गई, लेकिन राज्यसभा में उनका नामांकन भर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपिल सिब्बल को स्वतंत्रता चाहिए थी, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, ताकि वो अपनी बात रख सके, ताकि वो जनता से सीधा संपर्क कर सके। और सपा ने सोचा कि ऐसे नहीं तो ऐसे हमें फायदा जरूर होगा कपिल सिब्बल के होने से, इसलिए उन्होंने एक बार भी नहीं रोका और कपिल सिब्बल को अपनी पार्टी से नामांकन भरने दे दिया राज्यसभा का। वहीं पर अगर राज्यसभा की ही बात हो रही है तो जयंत चौधरी को आगे किया गया है। पहले यहाँ पर डिम्पल यादव का नाम सामने आया था, लेकिन उनका नाम काट के जयंत चौधरी को आगे किया। तो वहीं पर अब भाजपा भी इस बारे में चर्चा करती नजर आ रही है। भाजपा की तरफ से कौन चेहरे होंगे वो भी देखना लाजमी होगा। लेकिन वापस से अगर कपिल सिब्बल पे आते हैं तो बताते चले आपको कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को छोड़ टीएमसी का दरवाजा खटखटाया, टीएमसी को छोड़ उन्होंने फिर सपा का दरवाजा खटखटाया और सपा ने दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद राज्यसभा में चले गए। अब यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि राजनीतिक तौर पे तो हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं कपिल सिब्बल को लेकर, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की जाए और आपसे ये कहा जाए कि कपिल सिब्बल का पहला प्यार तो अधूरा रह गया था, तो आप लोग चौंक जाएंगे कि कपिल सिब्बल की भी लव लाइफ रही थी, कपिल सिब्बल भी अपना प्यार छोड़ चुके थे। इस तरीके के सवाल आपके मन में ज़रूर आए होंगे, लेकिन बता देते हैं कि पहला प्यार उनका जो था वो वकालत थी। जी हाँ, वकालत थी उनका पहला प्यार और उसको छोड़ पहला प्यार उनका वकालत थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था वो छोड़ दिया था, उसमें पास भी हो गए थे फिर भी नहीं किया था, जिसके बाद ये सामने आया कि उन्होंने वकालत को चुना, यानी कि उनका पहला प्यार। चलिए फिर इस प्रोग्राम में यही जानते कि आखिरकार वकालत से उन्हें कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी खबरें सामने आती हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को लेकर। तो चलिए जानते हैं आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के जाने माने वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा की ओर से ही राज्यसभा जाने की तैयारी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में उन्होंने राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कुछ फैसलों से नाराजगी जताने वाले कांग्रेसियों के समूह का एक प्रमुख चेहरा थे कपिल सिब्बल। नाराजगी इतनी बड़ी कि पार्टी छोड़ने वालों को खरी खोटी सुनाने वाले नेता ने खुद ही पार्टी छोड़ दी। देश के बड़े नेताओं में शुमार कपिल सिब्बल एक नेता होने के साथ साथ बड़े वकील भी हैं और देश के कई बड़े मामलों में जिरह करते दिखे हैं।
एक केस की हियरिंग के लिए इनकी फीस लाखों रुपए की होती है। कपिल सिब्बल एक नेता और वकील होने के साथ साथ एक कवि और गीतकार भी हैं। एक फिल्म के लिए सिब्बल गाने लिख चुके हैं। उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास कर ली थी, हालांकि नौकरी नहीं थी। कपिल सिब्बल ने 2 शादियां की हैं। कपिल सिब्बल के बारे में ऐसी कई तथ्य हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होगी। खैर, यहाँ हम आपको पहले ही बता दें कि स्टोरी में हम उनके सियासी सफ़र की बात करेंगे। यहाँ हम जानेंगे उनके जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में। कपिल सिब्बल एक तेज तर्रार वकील माने जाते हैं। कहा जाता है कि वकालत के एक गुण इन्होंने अपने पिता से ही सीखे। 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में जन्मे कपिल सिब्बल के पिता हीरालाल सिब्बल एक मशहूर वकील थे। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत में ही रह गया और वो यहीं बस गए। सिब्बल बचपन से ही काफ़ी तेज़ दिमाग के रहे हैं। दिल्ली के सेंट स्टेफेंस कॉलेज में BA LLB करने और 1970 के दशक में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर सिब्बल 1989 और 90 तक भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल सिब्बल पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उन्होंने साल 1973 में देश की सर्वोच्च परीक्षा UPSC भी पास कर ली, लेकिन उन्होंने IAS की नौकरी नहीं की। कारण था उनका पहला प्यार यानी कि वकालत। जी हाँ, कपिल सिब्बल को वकालत शुरू से ही प्यारी रही है। वकालत उनका पहला प्यार रहा है, तभी तो एक्टिव राजनीति में आने के बावजूद उन्होंने कभी वकालत नहीं छोड़ी। एक नेता के तौर पर उनकी पहचान तो है ही, उनका नाम देश के बड़े वकीलों में भी शुमार है। देश के कई बड़े और मुश्किल मामलों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। कहा जाता है कि कपिल सिब्बल एक केस की हायरिंग के लिए 8 से 15 लाख रुपए लेते हैं। कम लोग जानते हैं कि कपिल सिब्बल एक कवि भी है। कई मौक़ों पर इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कभी शुभकामनाएं दी है, कभी देश की स्थिति बयां की है, तो कई बार सरकार की खूब आलोचना भी की है। इनके ट्विटर अकाउंट पर ऐसी कई सारी कविताएं मिल जाएगी। 2016 में आई हिंदी फिल्म शोरगुल के लिए कपिल सिब्बल गीत भी लिख चुके हैं। वहीं कई मुद्दों पर समाचार पत्र पत्रिकाओं में अक्सर अपने आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। महामारी के समय सरकार कहे स्टिमुलस और गरीब बेबस शीर्षक में उन्होंने कविता शेयर की है जो चर्चा में रही थी। वहीं मार्च 2020 में उनकी जान जाएगी गोली से मत खेलो खून की होली से कविता भी वायरल हुई थी। विधानसभा चुनावों के समय उन्होंने वोट मेरी झोली में भर दो कविता से विरोधियों पर हमला बोला था। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित यानी कि पब्लिश हुआ था। कपिल सिब्बल ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम नीना सिब्बल और दूसरी पत्नी का नाम प्रेमिला सिब्बल है। साल 1973 में उन्होंने नीना सिब्बल से शादी की थी। इन दोनों के 2 बेटे अमित सिब्बल और अखिल सिब्बल हैं। साल 2000 में ब्रेस्ट कैंसर से नीना सिब्बल का देहांत हो गया। उनके निधन के 5 साल बाद यानी 2005 में कपिल सिब्बल ने प्रेमिला से दूसरी शादी भी की थी। तो इनकी शादी को लेकर, इनके पहले प्यार को लेकर हमने आपको काफ़ी जानकारियाँ भी दी है। लेकिन साथ ही साथ बताते चले कि आज भले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। वहीं सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल और कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। लेकिन कपिल सिब्बल ने सपा ज्वाइन कर ली है, लेकिन वो अभी भी कांग्रेस पार्टी का साथ निभाने के लिए कहते नजर आते। उन्होंने कहा है कि पुराने परिवार से संबंध खत्म नहीं हो जाते हैं, बस थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वो लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर अब कपिल सिब्बल अपने पर्सनल लाइफ में तो सही ज़िंदगी जीते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल राजनीतिक ज़िंदगी थोड़ी उबड़ खाबड़ नज़र आ रही है। शायद लगता है कि समय रहते हुए ये भी चीज़ें स्तर पे आ जाएगी। लेकिन आपको कैसे लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।